इमेजिन कीजिए, आपके घर के एक फैमिली मेंबर को बहुत तेज बुखार होता है। क्या रिएक्शन होगा आपका? आप सबसे पहले कोशिश करेंगे किसी नजदीकी अस्पताल में उसे पहुंचाने की, ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, उसका बुखार कम हो सके। अगर ये भी नहीं हो तो कम से कम आप घर में कोशिश करेंगे, कोई टैबलेट अगर पड़ी हो तो उसे वो देकर उसका टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर हमारे कंट्री के अंदर पैनाडोल सबसे इफेक्टिव टैबलेट है बुखार को या टेम्परेचर को कम करने के लिए। लेकिन अगर ये भी ना हो सके, आपके घर में फैमिली मेंबर है, ज्यादातर ट्रीटमेंट से ना मिल सके, टैबलेट ना मिल सके, तो उसका बुखार तेज होता जाएगा और शायद वो कोमा के अंदर भी पहुंच सकता है, या फिर हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है इस वक्त हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया के अंदर, जहां पर रिपोर्टेडली इंडिया की न्यूज मीडिया के हिसाब से एक दिन के अंदर 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जो नंबर है ज्यादा फर्जी है, डेटा फजिंग की जा रही है। एक्चुअल में यह नंबर तकरीबन एक दिन में 10 लाख से 15 लाख तक लोग इंडिया के अंदर इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये नंबर मैं काफी एहतियात के साथ आपको बता रहा हूँ। हालत इतनी खराब है कि शमशान घाट, जहाँ पर कोई भी अगर हिंदू मर जाता है तो उसके मरने के बाद जो आखिरी रिचुअल्स यहाँ पे अदा किए जा रहे होते हैं, तो शमशान घाटों में जगह तक नहीं है रजिस्ट्रेशन की या उनको जलाने के लिए। बहुत से शहरों में तो सड़कों के ऊपर डेड बॉडीज को जलाया जा रहा है। गाजियाबाद में तो ये हालत है, किसी भी शमशान घाट में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही। मिर्जापुर, लखनऊ, दिल्ली वो एपी सेंटर है जहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा अहमदाबाद के अंदर ये केसेस काफी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है, जब एक न्यूज मीडिया ने किसी लोकल रेजिडेंट से पूछा, उनके घर के सामने जो शमशान घाट है वो 24 घंटे लगातार तक चलता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है उनको कि उनके घर के सामने किसी एरिया के अंदर आग लगी है जो कि सुबह से लेकर रात तक चलती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही। गुजरात, भोपाल ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और जहां पे ये भी बताया जा रहा है केसेस काफी हद तक अंडर रिपोर्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट को, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे कोशिश कर रही है केसेस छुपाने के लिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उन्होंने इस बारे में इन्वेस्टिगेट करा था तो जो कॉज ऑफ डेथ शमशान घाटों में लिखी जा रही है, बहुत सी जगहों पे तो ये पूछा भी नहीं जा रहा, बस ऐसा ही टिक करके उनको रख दिया जा रहा है ताकि केसेस कम से कम रिपोर्ट की जा सके। दोस्तों, इंडिया में इस वक्त मैसिव शॉर्टेज देखने में आ रही है ऑक्सीजन सप्लाई में, जहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें तकरीबन ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, या फिर जिन हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन है भी सही, वहां पे सिर्फ कुछ ही घंटे का रह गया है। हॉस्पिटल बेड्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, वहां बिल्कुल जगह नहीं है। हालत यहाँ तक पहुंच चुकी है कि लोगों को बाहर सड़कों के ऊपर, घरों में, रिक्शा के अंदर, गाड़ियों के अंदर उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। जितने भी मेडिकल स्टाफ है उन सबका यह कहना है कि इस पूरे टाइम के अंदर किसी न किसी डॉक्टर का इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत ही बुरे तरीके से हुआ है, क्योंकि एक तरह से वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं ये सारे सिनेरियो को देखते हुए। उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन चुकी है कि जो नए पेशेंट्स आ रहे हैं, अगर उनको वो वहां पर रख के ऑक्सीजन देने के लिए, तो उनके पास इतना ऑक्सीजन ही नहीं है उनको देने के लिए। लेकिन अगर वो उनको ऑक्सीजन दें तो जो उनके पास जो करंट स्लॉट पेशेंट्स का अवेलेबल है, फिर उनके लिए ऑक्सीजन नहीं बच रहा। हॉस्पिटल्स लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पिटीशन भी डाली है इंडिया के कोर्ट्स के अंदर कि जो ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, वो वहां से डाइवर्ट करके हॉस्पिटल्स को दी जाए। लेकिन अभी तक इसके बारे में इतना कोई इफेक्टिव फैसला सामने नहीं आ रहा। सिर्फ एक फ्रेंच कंपनी है, उन्होंने जरूर अनाउंस किया है कि वो अपने इंडस्ट्रियल यूनिट से हटाकर हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। सारे इंडिया की स्टेट्स लगातार फेडरल गवर्नमेंट को कही जा रही हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को प्रोक्योर करने में और उसे स्टेट्स तक पहुंचाने के लिए। इतनी खराब सिचुएशन रहने के बाद भी कम से कम ये अब जाके रिपोर्ट हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट जरूर कोशिश कर रही थी बाहर से ऑक्सीजन इंपोर्ट करने के लिए। बड़ी देर के बाद उनकी सिंगापुर और यूएई के साथ कुछ डील क्रैक हुई है, जिसके चलते सिंगापुर ने उनको जरूर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है, सप्लाई किया है, और उसकी डिलीवरी भी हो चुकी है। किसी भी वक्त ऑक्सीजन का सप्लाई इंडिया के अंदर पहुंच सकता है और वो सप्लाई स्टेट्स के हॉस्पिटल्स को दिया जा सकता है। लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है, ये बहुत ही मुश्किल है कहना कि जो नंबर ऑफ पेशेंट इंडिया के अंदर रोज आ रहे हैं उनमें से कितने लोगों के पास प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच सकेगा। ये हाईली पॉसिबल है बहुत से लोग जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं ऑक्सीजन का, शायद उन्हें ऑक्सीजन ना मिल सके। दिल्ली के अंदर रिपोर्टेडली जब कुछ पेशेंट्स बहुत परेशान हो रहे थे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, उनको सफर कर रहे थे, तो आखिरकार सिख टेम्पल से उसके हेड ने जो ऑक्सीजन वहां पे यूज किया जा रहा था टेम्पल के इस्तेमाल के लिए, वो निकालकर जो लोकल रेजिडेंट थे उनको दिया था, ताकि जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनकी मदद की जा सके। दोस्तों, ये सिचुएशन शायद इतनी ज्यादा खराब ना होती अगर बीजेपी की गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जो कुंभ मेला चल रहा है उसके लिए परमिशन अपनी अलो नहीं करती।
जहां पर मैसिव किस्म की एसओपीज की वायलेशन हुई थी। लाखों लोग उस मेले के अंदर गए थे, किसी किस्म में कोई एसओपीज फॉलो नहीं किए जा रहे थे। वो एक एपिसेंटर बना इंडिया के अंदर जहां से ये कोविड वेरिएंट फैला है। उसके अलावा अभी तक सिचुएशन चल रही है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ, बीजेपी ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज अभी तक सस्पेंड नहीं की, लेकिन पिछले हफ्ते राजीव गांधी ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया है। जब इसके बारे में एक इन्वेस्टिगेट किया गया तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिटिकल लीडर ने कुंभ के मेले के लिए परमिशन इसलिए दी थी क्योंकि उनको कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था ये सितारों की पोजीशन के हिसाब से काफी अच्छी टाइमिंग बनती है, इसलिए उन्हें ये अलो कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है, बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत मैसिवली क्रिटिसिज्म हो रहा है पूरी दुनिया से, उनकी लापरवाही की वजह से। उन्होंने जिस तरीके से पूरे क्राइसिस को हैंडल किया है, जो गोदी मीडिया है उसका पूरा अटेंशन है इस इश्यू से हटाने के लिए। अभी भी कभी भी वो फोकस पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं, कभी वो फोकस डाल रहे हैं स्टेट्स के ऊपर, कभी वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो पूरा ब्रेकडाउन हुआ है पूरी दुनिया के अंदर हुआ है ताकि बीजेपी के ऊपर क्रिटिसिज्म ना जाए। ये हालत हो चुकी है कि अब बीजेपी के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो बीजेपी ने ट्विटर को रिक्वेस्ट की है कि हमारे अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म ट्विटर के ऊपर हो रहा है उन सारी पोस्ट को हटाया जाए। पिछले साल जब भी कोविड आया था, बीजेपी गवर्नमेंट ने गोदी मीडिया की कोशिश थी किस तरीके से अटेंशन हटाया जाए। पहले उनकी कोशिश थी ये सारा का सारा ब्लेम तबलीगी जमात के ऊपर डाला जाए, बाद में उनका फोकस चेंज हो गया। उन्होंने पूरा फोकस डाल लिया 4 से 5 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के ऊपर, कि एक सुसाइड को उन्होंने 4-5 महीने तक लगातार मर्डर बना के दिखाया। लेकिन जैसे ही बिहार में इलेक्शन हुए, बीजेपी इलेक्शन जीत के इस इशू को बिल्कुल ही भूल गई। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब ये सिचुएशन रिपोर्ट हुई थी बीबीसी या दूसरी मीडिया हाउसेस के ऊपर, पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग किस्म का सपोर्ट दिखाया गया था और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स लगाए गए थे इंडिया की सपोर्ट के लिए। लेकिन गोदी मीडिया ने इसे गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया। बाद में कुछ हमारी मीडिया की तरफ से भी गलत चीजें रिपोर्ट की गई थी। एक तरह से कॉमिक वे में प्रेजेंट किया गया था इंडिया के अंदर जो कोविड की सिचुएशन है। कोई भी अगर फेमस सेलिब्रिटी अगर पाकिस्तान से ट्वीट कर दे इंडिया की सिचुएशन के ऊपर, तो फौरन नीचे बीजेपी की आईटी सेल कमेंट करके एक तरह का सिचुएशन बना रहे थे ताकि इंडिया पाकिस्तान की कोई एक जंग की कैफियत बन जाए। पूरी कोशिश थी बीजेपी की आईटी सेल की कि पूरी अटेंशन पब्लिक की हटाई जाए, वापस लेके जाया जाए पाकिस्तान इंडिया के इस तरह की सिचुएशन के ऊपर। लेकिन इस बार जो क्रिटिसिज्म मोदी गवर्नमेंट के ऊपर हो रहा है वो इतना स्ट्रांग है कि शायद उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना। सवेरा भास्कर जो कि शायद अकेली एक वोकल बॉलीवुड सेलिब्रिटी है हमेशा से लेकर, उन्होंने इस बात के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म किया है गोदी मीडिया के ऊपर। उन्होंने अप्रिशिएट किया है जो पाकिस्तान की जनरल पब्लिक की तरफ से सपोर्ट दिखाई जा रही है इंडिया के लोगों के लिए। हालांकि दोस्तों, इंडिया की तरह कुछ ऐसी सिचुएशन हमारी अपनी बन सकती है अगर ईद के ऊपर हम लोगों ने सही तरीके से एसओपीज को फॉलो नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट की कुछ वही हालत है कि वो बिल्कुल बीजेपी की गवर्नमेंट की तरह ही ब्लेम किसी और के ऊपर डालकर खुद बचती रह रही है। जब कोरोना वेरिएंट चल रहा था, सारी गवर्नमेंट्स ने बैन किया था यूके से फ्लाइट, तो हमारी गवर्नमेंट इंतजार करती थी, उन्होंने यूके की फ्लाइट्स बैन नहीं की। बाद में अब जब कोविड बढ़ रहा है तो लोगों के ऊपर डाल दिया है कि लोग एसओपीज को फॉलो ही नहीं कर रहे, इससे ऐसे कोविड बढ़ता चला जा रहा है। वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि हम गवर्नमेंट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना कि लोग एसओपीज को सही तरीके से फॉलो करें। और यही वजह बनती जा रही है हमारी कि पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं हमारी ईद के बाद शायद इंडिया की तरह सिचुएशन ना बन जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से 90% ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है, सिर्फ 10% ही बचा है। तो अगर थोड़ी भी स्पाइक लगती है हम आउट ऑफ ऑक्सीजन चले जाएंगे और शायद हमारी वही सिचुएशन ना बन जाए जो इंडिया के अंदर है। मैं आगे चल के आपको जरूर दोस्तों बताऊंगा कि आखिर क्यों एक दुनिया का सिचुएशन बनती हुई जा रही है कि सारी कंट्रीज एक तरह से अपने आप को बचाने के अंदर लगी हुई है, और क्या वजह बन रही है कि कोई भी जो गरीब कंट्रीज है उनकी मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा। आज तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही। इस उम्मीद के साथ जो इंडिया की सिचुएशन चल रही है वो कंट्रोल में आ जाए, आगे चलकर ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जा सकें इस क्राइसिस से चलते, और इस उम्मीद के साथ कि ईद के ऊपर हम अच्छे तरीके से एसओपीज को फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे जो कोविड की जो इतनी खतरनाक लेयर है ये कम से कम इंडिया से पाकिस्तान ना आ सके।